सो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब हमको मालूम है फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट आ गया तो कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है वो पता करने के लिए नया कंसेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The significant figures are those digits in a measured quantity which are known reliably। reliably का मतलब क्या होता है? श्योर, जिसपे हम लोग श्योर है। ओके, हिंदी में इसको भरोसा कहते हैं, जिसपे हमको भरोसा है, प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टन। ओके, यानी जिसपे हम लोग श्योर नहीं है। ओके, एक एडिशनल डिजिट, लेकिन एक ही। तो उन नंबर ऑफ डिजिट्स को हम लोग कहते हैं उस मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आगे आगे समझ में आ जाएगा। एक बात इसमें ध्यान में रखना है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे मेजरमेंट में, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट द हायर इज द एक्यूरेसी। ये बात ध्यान में रखो। ओके, अगेन एज आई रिपीट कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तुमको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, अब हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। ओके, वो रूल्स हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। मेरा सजेशन है आप साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए रूल्स को। ओके, सबसे पहला रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन एनी मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट में जो भी मेजरमेंट रहेगा उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो को छोड़ के 1 to 9 सारे डिजिट्स कैसे हैं? सिग्निफिकेंट है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 431.2 ये मेजरमेंट है। ठीक है, अब ये मेजरमेंट में 4, 3, 1 और 2 ये चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट हैं। तो तुमको अगर किसी ने पूछा कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो तुम बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट। क्लियर विद दिस? ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रूल नंबर 2, all the zeros between two non-zero digits are significant। यानी जो भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। जैसे 431.02 ये एग्जांपल लिया, इसमें 4, 3, 1 और 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब बात आती है जीरो पे। ये 0, 1 और 2 के बीच में, यानी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है, मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसके लिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? 4, 3, 1 और 2 तो ठीक है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर लेस देन 1, जैसे एग्जांपल हो गया 0 पॉइंट वाले नंबर 0.00301, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना। ठीक है, 3, 1 और 2 ये सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। ये दो नॉन जीरो 3 और 1 के बीच में आ रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ये वाले जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि ये लीडिंग जीरोस है। लीडिंग यानी सामने, लीडिंग का मतलब सामने होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। वेरी सिंपल। तो ये समझ में आया रूल कि इफ नंबर इज लेस देन 1 द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, देन कमिंग ऑन टू रूल नंबर 4, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ओके, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग यानी पीछे लगने वाले। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 4301.00। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। 431 सिग्निफिकेंट फिगर्स है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, क्योंकि दो नॉन जीरो 3 और 1 के बीच में है। ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस है, मतलब पीछे लग के है और डेसिमल पॉइंट के साथ में है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं।
So coming on to rule number 5, all the zeros to the right of non-zero digit but to the left of understood decimal point are not significant figures. इसका एग्जांपल है 430100. ओके, ये मेजरमेंट है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है. ठीक है, 431 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं. ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है बिकॉज ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं. अब बात आती है दो जीरो की. अब यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये है हमारा अंडरस्टूड डेसिमल. जब दिया नहीं है तो हम लोग यहां कंसीडर करते हैं डेसिमल आखिरी में. अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट में और नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो रहेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं रहेंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4. अगेन आई विल एक्सप्लेन विद सम अदर एग्जांपल. जैसे 200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? अब यहां पे 2 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. अब बात आती है ये यहां पे हम लोग समझेंगे कि ये अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट है. ओके, दिस इज अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट. ओके, अंडरस्टूड के लेफ्ट में और नॉन जीरो के राइट में जितने भी जीरोस रहेंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे. तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1. समझ में आया रूल नंबर 5. ओके, सो ये हो गए 5 रूल्स. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग. स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग एग्जांपल्स. सबसे पहला ये वाला 0.010201. ओके, इसमें 1 2 1 सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. और अकॉर्डिंग टू रूल 3 ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि लीडिंग जीरोस हैं. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5. इसका आंसर हो गया 5. 4300, इसमें 4 और 3 सिग्निफिकेंट है. अब बात आती है 00 की. अब यहां पे ये रहेगा हमारा अंडरस्टूड डेसिमल. तो अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट में और नॉन जीरो के राइट में जितने भी जीरोस आते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं रहते. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2. अब ये वाला एग्जांपल, इसमें 4 3 सिग्निफिकेंट है. अब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहे हैं. और अब ये दो जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट रहेंगे. ओके, ये जो दो जीरोस है ये सिग्निफिकेंट रहेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है और ये दोनों सिग्निफिकेंट है. दीज आर लाइंग बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट रहेंगे दोनों. इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो 1 2 3 4 5. समझ में? वापस समझाऊंगा. 430 तो सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल्स. बची ये दो जीरोस की बात. ये दो जीरोस भी सिग्निफिकेंट रहेंगे क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे. दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट है. 1 2 0 4 1 2 4 सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 1. ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 2 बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4. रूल नंबर 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये 1 सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 1. ये है हमारा कौन सा जीरो? ट्रेलिंग जीरो, वो भी डेसिमल के बाद में. तो ये भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया है ना. ट्रेलिंग जीरो वाला जो डेसिमल पॉइंट के बाद का था वो वाले रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो गया. और लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. सभी को समझ में आए एग्जांपल्स? क्लियर विद दिस? सो ये थे एग्जांपल्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे का टॉपिक व्हिच इज राउंडिंग ऑफ, है ना. राउंडिंग ऑफ तो हमको मालूम ही है, बचपन से हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं. जैसे स्कूल में 92.3% मिला तो क्या बोलते थे हम लोग? 93% मिला. क्या हमने 92.4 को राउंड ऑफ कर दिया. हमारे मन से
तो पहले तो कुछ भी रूल्स लगाते थे ना, जैसे किसी को 92.1% मिला, घर पे आके कितना परसेंट मिला, तो डायरेक्ट 93। क्या किया, ये 1 को हटा के इसको भी 3 कर डाला तुमने, तो तुम क्या कर रहे हो, एक्चुअली तुम्हारे हिसाब से इसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हो। अब तुम्हारा हिसाब नहीं चलेगा फिजिक्स में, फिजिक्स में राउंडिंग ऑफ के रूल्स है जो तुमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ समझा सभी को, ध्यान में आए, ये तो सभी ने बचपन से किया हुआ है, परसेंटेज बताते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। प्रीसीडिंग यानी उसके पहले आने वाला डिजिट वो अनचेंज रहेगा। जैसे अब सपोज हमको ये 3 ड्रॉप करना है, राउंड ऑफ करना है इसको, 3 को सिर्फ 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। अब ये वाला डिजिट लेस देन 5 है, तो इसके पहले वाला डिजिट जो है अनचेंज रहेगा। समझ से इसको राउंड ऑफ करो, 3 को ड्रॉप करो, 3 को ड्रॉप करके राउंड ऑफ करना है। तो इसका राउंड ऑफ करने के बाद में आंसर कितना आएगा, 431.0। वो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर लेस देन स्मॉलर देन 5 है। समझ में आया रूल, आसान रूल था, ओके। रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल लो, ओके। और तुमको बोला है कि यहाँ पे 7 ड्रॉप करो, यू हैव टू ड्रॉप 7 एंड राउंड ऑफ करना है उसको, ओके। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो उसके पहले वाला डिजिट जो है वो 1 से बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 431.1। सो राउंड ऑफ किया इसको 431.1, ठीक। सिंपल रूल था। रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, ओके। यानी जैसे ये 431.653, ओके। यू हैव टू ड्रॉप 5 को ड्रॉप करके राउंड ऑफ करना है। तुमको ऐसा बोलेंगे कि 5 को ड्रॉप करके राउंड ऑफ करो, ओके। नाउ 5 इज फॉलोड बाय 3 नॉन जीरो डिजिट। फॉलोड यानी उसके बाद में, फॉलोड यानी बाद में, प्रीसीड यानी पहले, फॉलोड यानी बाद में, प्रीसीड यानी पहले, याद रहेगा। फॉलोड यानी बाद में, प्रीसीड यानी पहले। अब 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले वाले डिजिट को +1 कर देंगे और इसको राउंड ऑफ करेंगे 431.7 में। रूल समझ में आया सभी को? सो ये था हमारा रूल नंबर 3, ओके। If the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd. Okay. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 431.65, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, कोई डिजिट नहीं है। हाँ, पिछले बार डिजिट था 4, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये रहता था 4651, अब यहाँ पे 5 ड्रॉप कर रहे थे, तो ये पिछला रूल समझा रहा हूं, तो इसको 1 से बढ़ा के इसको राउंड ऑफ किया था हम लोगों ने 431.7। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, नया लिखता हूँ, ये 431.35, ओके। अब यहाँ पे 5 के आगे कोई डिजिट है क्या? नहीं, और डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है। 5 के पहले कौन सा नंबर है? 3 यानी क्या है? ऑड, तो उसको 1 से बढ़ा दो। ये रूल्स है, याद करना है हमको, रूल्स है, ओके। रूल्स है, याद करके रखेंगे। तो इसका ये हो गया 431.4, समझ गए? 431.4, ठीक। तो ये रूल ध्यान में आया। चौथा रूल, ओके। If the digit to be dropped is 5, then the preceding digit remains unchanged if it is even. जैसे 431.65, अब 5 ड्रॉप करना है, ठीक है। 5 ड्रॉप करना है, उसके पहले वाला नंबर देखो, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है ना, और जब इधर कोई नंबर नहीं है तो उसके पहले वाला नंबर देखो, वो कैसा है? इवन है, तो उसको अनचेंज रखो, ओके। तो इसको अगर राउंड ऑफ किया तो आएगा 431.6, उसको अनचेंज रखेंगे क्योंकि वो इवन है, ठीक है। तो
इन शॉर्ट सारे रूल्स अगर मैं बताया तुमको 431.63 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा 431.6 3 को अगर ड्रॉप किया क्योंकि वो लेस देन 5 है। रूल नंबर 2 431.67 7 को ड्रॉप किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 5 है तो उसके पहले वाला जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 431.7। ठीक है 431.651 है 651 5 के आगे नंबर है। ओके 5 के आगे नंबर है तो ये वाले नंबर को हम लोग +1 करके 431.7 कर देंगे। ठीक है क्योंकि हमने 5 को ड्रॉप किया। ओके 431.65 है सिर्फ। ओके यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 5 के बाद में नंबर नहीं और 5 को ड्रॉप करना है 5 को ड्रॉप करना है तो उसके पहले वाला डिजिट देखो वो कैसा है E1 है तो उसको अनचेंज रखो तो ये हो जाएगा 431.6। ठीक है अब 431.75 है 5 के आगे कोई नंबर है क्या नहीं 5 के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है तो उसके लेफ्ट साइड वाला नंबर देखो 5 को ड्रॉप करना है हमको उसके लेफ्ट साइड में कौन है ऑड वाला नंबर है तो 1 से बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा ये 431.8। इसमें सारे रूल्स मैंने कवर किए तो अगर कुछ डिफिकल्टी आई तो चेक करो अगर कुछ डिफिकल्टी रहती है तो मुझे मैसेज करो आई विल एक्सप्लेन यू। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ दैट्स इट।